तो आइए हम पढ़ते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखो, हमने आपको समझाया था कि चुनाव एक आत्मा है लोकतंत्र की। कई लोगों ने बताया कि अगर अच्छा सा हमें प्रतिनिधित्व मिल जाए, जैसे कि मान लो हमें मोदी जैसा प्रतिनिधित्व मिल जाए, तो चुनाव की क्या ज़रूरत है? नहीं, चुनाव की फिर भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो आत्मा है लोकतंत्र की। और अगर चुनाव ही नहीं रहेगा तो काहे का लोकतंत्र? फिर तानाशाही, या फिर हम राजतंत्र, या ये दिखावे का एक कम्युनिस्ट शासन होता है, वो भी तो कह सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या मतलब? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ होता है जहाँ पर में जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर में, रंग के आधार पर में कोई वोट नहीं मांगे, या फिर आपको चुनाव के दौरान विभिन्न तरह के रुपए, पैसे, अन्य चीज़ों की कोई आपको लोभ और लालच ना दे। आप देखोगे चुनाव के दौरान बहुत सारे साड़ियाँ, पैसे, इवन की शराब, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बांटते हैं जिससे कि लोग हमें वोट दे दे। यानी कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इस पर कौन ध्यान रखेगा? जनता। ध्यान रखना, आज जो भी चीज़ें वो फ्री में आपको बांट रहा है, क्या वो नेता आपके लिए कमाएगा? क्या वो कोई ड्यूटी करेगा, कोई नौकरी करने जाएगा? उसकी अपनी सैलरी से क्या पूरे जनता को वो फ्री में बांट सकता है? नहीं, वो आपको ही लूटेगा, आपका ही गली नहीं बनाएगा, आपका ही एक रोड नहीं बनाएगा, आपको नौकरी के कोई मौका प्रदान नहीं करेगा, आपको रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं बनाएगा। वो सारा पैसा जो आपको बांटा है उसने, विभिन्न सामानों से या अन्य तरीकों से जो भी आपको बांटा है, वो ध्यान रखना, वो सारा का सारा फिर आपसे ही वसूलेगा। टैक्स बढ़ाएगा, आटा का भाव बढ़ेगा, चावल का भाव बढ़ेगा, प्याज आलू का दाम बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जाति, धर्म, पैसे, लिंग या रंग, इन सब के आधार पर हमें वोट नहीं देना है। तब जाकर आप अपने इस लोकतंत्र को एक निष्पक्ष लोकतंत्र बना पाओगे, चुनाव को निष्पक्ष चुनाव बना पाओगे। आप तो जानते हो, आपके पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। मीन्स यू हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब भारत में 18 साल के अगर आप कंप्लीट हो तो 18 साल के उम्र वाले सब वोट देने के अधिकार हैं। याद रखना, 18 साल की उम्र तक आपको विभिन्न तरह की किताबें पढ़ाई जाती है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताई जाती है। इसलिए इस दुनिया में जो नेता हैं, बाहुबली हैं, अन्य लोग हैं, इन लोगों पे नहीं जाना है। आपको एक बढ़िया, सुशील और बिल्कुल सिंसियर नेता को ढूंढना है, क्योंकि सिंसियर नेता को ढूंढने के लिए आपको सब मदद करेगा। न्यूज़पेपर है, अखबार है, न्यूज़ चैनल हैं, अन्य तरह के मीडिया हैं। ध्यान रखना, मीडिया भी भटकाती है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आकर चुनाव के दौरान कहता है कि हम आपको फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम 8,500 रुपये महीने देने लगेंगे, आपको तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई ये अकेले कमा करके हमको कहाँ से दे देगा। अगर हमको देगा तो ये कहीं न कहीं तो काटेगा, कहीं न कहीं देश बर्बाद करेगा। आप देख लो, युगांडा से लेकर के और जिम्बाब्वे से लेकर श्रीलंका तक देख ही रहे हो आप, जहाँ पर में क्या किया गया, चुनावी बिगुल फूका गया। चुनावी बिगुल में आपको लॉलीपॉप दिया गया, और उस लॉलीपॉप से ये सारे देश इतने गरीब हो गए कि कभी भारत और जिम्बाब्वे का के जो मुद्रा था, करेंसी, उस करेंसी में जिम्बाब्वे आगे था। लेकिन आज जिम्बाब्वे का कोई करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। उस पूरे देश को अभी अमेरिका चला रहा है। वहाँ पर जिम्बाब्वे की करेंसी को ख़त्म करके अमेरिकी डॉलर चल रहा है, यानी कि अमेरिका उस अर्थव्यवस्था को चला रहा है। एक और बात, अगर हम इतना कोशिश करें भी, अगर हम इतना मेहनत करें भी और जान भी लें, तो भी क्या ये नेता लोग चुनाव के दौरान
विभिन्न तरह के लॉलीपॉप देना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्वतंत्र चुनाव आयोग होना आपके लिए जरूरी है। हमारे देश तो ये बोलते हैं कि ये चुनावी अभियान है, चुनावी अभियान में सब बोल सकते हैं। हाँ, चुनावी अभियान में जो वो फ्री की बातें कर रहा है ना, वो तो बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। आपको समझना है कि मैं फ्री वाले को दूं या ना दूं। और पूछो सर, जैसे जनता तो शिक्षित नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऐसी सिर्फ वो पैसे दे के, जो गरीब जनता है वो तो पैसे तो वही बात आती है ना। हाँ, तो फिर आप शिक्षित बनो, आप शिक्षित बनो। आप हमें नौकरी के मौका प्रदान करोगे, आप हमें रोजगार के अवसर प्रदान करोगे, आप हमें फ्री में नहीं दोगे, हम महंगी चीज भी भर लेंगे। हमारी तनख्वाह तो बढ़ाओ, हमारी वेतन तो बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर में ही रोजगार के अवसर बढ़ाओ। मानता हूं ये 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, ये कोई इजराइल नहीं है जहां पर में हर एक को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट नौकरी का अवसर प्रदान करना सरकार का जिम्मेदारी है, और फ्री वाला आपको कभी रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं। सर, हमारे देश में तो ऐसे बंदे को वोट देने का अधिकार है जिसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नशेड़ी है, गंजेड़ी है, कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। हमारे देश में नशेड़ी, गंजेरी, जितनी भी तरह के लोग हैं, सबको वोट देने का हक है। लूल्हे, लंगड़े, जो भी अपाहिज हैं, सबको देने का हक मिलता है। देखो, लोकतंत्र की ये एक खास विशेषता है कि ये होनी ही चाहिए। कोई भी लंगड़ा हो, लूल्हा हो, अपाहिज हो, आखिर आत्मा उसके अंदर भी है। आप गंजेरी है, नशेरी है, पर उसको सही गलत का पता थोड़ी ना है सर। सही गलत का पता नहीं है। इस पर चर्चिल ने एक बार कहा था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र में जब नागरिक अपना भला तो सोच नहीं सकता, वो नशेरी बन जाते हैं, फिर वो नेता को क्या चुनेंगे? खाक। ये तो उन्होंने बोला था, ये हमको भी पता है और आप सबको पता है। लेकिन मैं ये पूछता हूं, नशेरी, गंजेरी या अन्य तरह की जो कुछ भी वो बना, उसका जिम्मेदार कौन था? सर, नेता, सरकार। हम नेता को नहीं कहेंगे। जब सरकार थी तो आपके शहर में, आपके जगह पर कहां से शराब आया, कहां से गांजा आया, कहां से आपको डिफरेंट तरह के ड्रग्स आए? आप जाओ, गुजरात में पिछले 50 सालों से बैन है, नशा नहीं है। ये किसने किया? सरकार ने किया ना। सर, बैन तो बिहार में भी है, वहाँ भी मिलता है, सब कुछ गुजरात में मिल जाएगा सर, हर जगह मिलता है। हर जगह मिलता है, सिर्फ बंद है, नाम के लिए बंद है, मिलता तो नाम के लिए बंद है। लेकिन जो हर जगह मिल रहा है उसको ठीक कौन करेगा? सरकार। आपने सरकार गलत चुना हुआ है, आप सरकार चुने ऐसा, उसके लिए शिक्षित बने, और हर को शिक्षित बनना है। और दूसरी बात कि जो गांजा या नशेरी हैं उसको धीरे धीरे करके आपके अगल बगल फैमिली वाले सब देखें, क्योंकि देखो, गंजेरी नशेरी वो बना कैसे? क्या गांजा नशा करके फैमिली में नहीं आया? वो क्या 30 साल और 35 साल के उम्र में करने लगा? 30-35 साल की उम्र में अगर कोई नशा करता है ना, तो नशेरी नहीं बन सकता। नशा कम उम्र में जो की जाती है ना, उससे नशेरी बन जाता है। वरना आप गुजरात में तो बैन है, लेकिन बाहर से किसी देश से कोई आया है तो थाने में आप साइन करके 1 या 2 बोतल शराब का ला सकते हो, वहां पर नियम है। क्योंकि वो देख लेते हैं कि कौन यह है, ये कहां से आया है, कितना पढ़ा लिखा है। उसके बाद वो अगर शराब जैसी छोटी सी मात्रा को कंज्यूम करता है तो वहां पर कानून उसे हक दे देता है। लेकिन जो नशे में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, वो 25 और 30 साल के बाद नहीं किया, 25-30 साल के बाद जो भी नशा करता है, वो क्या होता है कि वो आपको ओकेजनली नशा करता है। लेकिन जो कम उम्र में सीख गया, 14 साल 15 साल, उस उम्र में माँ बाप, स्कूल,
टीचर, सबकी जिम्मेदारी बनती है। सर इसमें तो गलती तो सर सरकार की होगी, जैसे फिल्म बिल्कुल। लोग सब बच्चे फिल्म देखी तो उसमें से सीखते हैं बिल्कुल कि कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे आ रहा है, रॉकी भाई ये वो। हाँ हाँ, उस यही पर सबसे तो सीखता है। हाँ, इस सब से जो है वो लोग कुछ ज्यादा ही उसका आकर्षित हो जाते हैं, वो अट्रैक्शन हो जाती है उनकी तरफ उनको, कि सिगरेट पीने वाले जो है वो बड़े ही कूल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं बहुत। ये सब बातें फिल्मों ने ही किया है। तो फिल्मों पर जो सेंसर लगाएगा, आप गाना देखते हो, डैड मम्मी है नहीं घर में, छुपके से मिलेंगे, ये सब क्या गाना था, इस पर कौन रोक लगाएगा? पब्लिक, सरकार लगाएगा। चुनाव के दौरान स्वतंत्र चुनाव आयोग हो, अगर कोई भी किसी के भी लिंग के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर वोट मांगता है, तुरंत उसकी उम्मीदवारी खत्म होना चाहिए। लेकिन चुनाव निर्वाचन आयोग को भी तो कोई शिकायत करेगा तभी ना, उसके लिए तो आपको जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, और आपको एक एप्लीकेशन लिखकर 10-50 लोगों का साइन कर लिए कीजिए और भेजिए चुनाव आयोग को। ध्यान रखना, हमारे चुनाव आयोग में आज तक जितने भी उसके अध्यक्ष हुए हैं, इससे ईमानदार इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ है अभी तक, कोई नहीं हुआ है अभी तक इतने ईमानदार। वो आपके जरूर सुनेंगे। दूसरा, चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई उम्मीदवार है, उसने गलती किया है, तो आप उस पर कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन उसका बेटी भाग के शादी कर ली, बेटा गंजेरी नशेरी हो गया, तो उसको लेकर आप उसकी बुराई करोगे, ये भी आचार संहिता के खिलाफ है। और इस पर भी चुनाव आयोग एक्शन लेता है कि आप ये बात नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी या बेटा तो नहीं आएगा ना, उसका बेटा बेटी तो नहीं आएगा ना यहाँ पर में कुर्सी संभालने के लिए। इसलिए उस व्यक्ति पर कोई भी दाग है, क्रिमिनल है, या उसका व्यक्तित्व तो खराब है, या उसने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, उन सब चीज़ों को दूसरे उम्मीदवार उखाड़ कर जनता के सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर अपने लिए वोट मांग सकते हैं। इसके अलावा है आपके पास चुनाव सुधार। हमारे देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप चुनाव करते हो तो उस समय ध्यान रखो कि चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, दोनों में सरकार की तरफ से, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव लड़ने के लिए 25 लाख या 1 करोड़ या 10 लाख रुपए की राशि दी गई। और ये तय था कि अगर 1% वोट भी आपको नहीं मिलता है तो आपको वो वापस ले ली जाएगी राशि। लेकिन आपने 25 लाख रुपए दिए, मान लीजिए चुनाव आयोग ने धनराशि दिया खर्च करने के लिए चुनाव में, लेकिन क्या इन उम्मीदवारों ने 25 लाख रुपए ही खर्चा किया? नहीं, इन लोगों ने तो लाखों नहीं करोड़ों खर्चा किया। ये रुपए कहाँ से आए, इस बात का उसे ब्यौरा देना पड़ेगा, और चुनाव आयोग को उसका ब्यौरा लेकर ही उसको, अगर वो विन करता है, जीतता है, तो कहेगा जीत तुम्हारी मानी जाएगी। अगर उसके खिलाफ यहाँ 50 करोड़ का खर्चा है और उसके बाद वो चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव आयोग को उसकी उम्मीदवारी और विजयी होने के बाद भी उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तब जाकर के होगा। तो अगर इस तरीके से चुनाव हो हमारे देश में तो निष्पक्ष रहेगा। ध्यान रहे, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पहली जिम्मेदारी जनता की है। आप किसी भी चीज़ के फ्री में आकर के आप किसी को वोट नहीं कर सकते। आप वोट उसको करोगे जो आपको रोजगार का अवसर दे, तब आप उसे वोट करना। और जब आप सही सरकार को चुनोगे तो वो सरकार आगे जाकर देश में नशा संबंधी, या आप लोग जो भी मुद्दा उठा रहे हो कि एक नशेरी या गंजेरी, सर क्या वो हमें वो क्या जानेगा कि लोकतंत्र क्या होता है? उसको तो किसी ने नशा दे दिया, वो वोट दे दिया। और दूसरी बात, हमारे देश में एक वोट से जीतने की प्रथा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तो है नहीं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व हमारे देश में राज्यसभा में है, लोकसभा में नहीं है। तो अगर लोकसभा में भी
अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व आ जाए तो मैं मानता हूं ये सबसे अच्छा रहेगा। जिस पार्टी के जितनी वोट प्रतिशत है उतना ही आप अपना उम्मीदवार संसद में भेज लीजिए, इसराइल की तरह। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार भी अच्छे से चलेगी। तो एक वोट से जीत की चुनाव की जो प्रणाली है वो खत्म होनी चाहिए। अपने आप आपका जो क्वेश्चन है कि नशेरी किसको दे दिया वोट, वो सब खत्म। उसको पता ही नहीं था नशेरी को कि किसको हम वोट दे रहे हैं, वो एक नशे पर किसी को भी वोट देने को तैयार है। तो आपका सीधा सा समाधान है कि एक वोट से जीत की प्रणाली को आप खत्म कीजिए।